गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे थे हम लोग कल तक पढ़े थे चालक के बारे में, चालक के बारे में और अर्धचालक के बारे में, अतिचालक के बारे में पढ़े थे। तो वहाँ तक हम लोग देखे थे हमारे भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पे है। तो हम लोग पता किए थे हमारे भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पे है। तो कहाँ पे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पे, तो दिल्ली। इससे आगे आज हम लोग देखेंगे। तो इससे आगे देखिएगा तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे आज प्रतिरोध के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग, प्रतिरोध के बारे में। तो प्रतिरोध के बारे में देखिए, प्रतिरोध के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो प्रतिरोध है क्या, इस सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो प्रतिरोध जब किसी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, जब किसी चालक पदार्थ में किसका प्रवाह हो, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो। जब किसी चालक पदार्थ में आपको इलेक्ट्रॉन की प्रवाह होता है तो अर्थात इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, तब आपका इलेक्ट्रॉन जो होगा गतिशील हो जाते हैं, यानी वो अपनी स्पीड ढाल लेंगे। गतिशील होते हैं, जब गतिशील होते हैं तो चालक पदार्थ के जो उनके कण होते हैं, पदार्थ के कणों से मिलकर उसकी टक्कर हो जाती है। इलेक्ट्रॉन जब गतिशील होंगे तो चालक के पदार्थ को जो कण होंगे ना, उनसे टक्कर लगेगा, उनका होगा। टक्कर जैसे होगा दोनों का, तो फलस्वरूप अपनी ऊर्जा का कुछ भाग खो देते हैं। और जो ऊर्जा कुछ अपने भाग क्या कर देते हैं, खो देते हैं तो ऊष्मा के रूप में प्रकट होते हैं। जो खोते हैं उसके बाद आपको क्या होता है, जो ऊष्मा के रूप में प्रकट, जो भाग खो जाते हैं वो ऊष्मा के रूप में प्रकट होते हैं। फलस्वरूप अपनी ऊर्जा कुछ, अब इसके बाद टक्कर के कारण, जब टक्कर होता है उसी का कारण चालक पदार्थ में बहने वाले इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, विरोध होता है। और चालक के पदार्थ में प्रतिरोध उत्पन्न होते रहते हैं। अतः प्रतिरोध को निम्न रूप से हम प्रतिरोध का परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं। क्या परिभाषा लिख सकते हैं, लिखिएगा प्रतिरोध का परिभाषा आप लोग। तो प्रतिरोध का परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, तो परिभाषा क्या होगा आप लोग देखिएगा यहाँ पर। चालक पदार्थ का वह गुण है, जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। धारा का विरोध करता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो ये आपका प्रतिरोध का परिभाषा हो गया कि चालक पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। अब इसे प्रायः किससे सूचित किया जाता है, तो याद रखिएगा इसे प्रायः हमेशा R से सूचित किया जाता है। इसे प्रायः प्रतिरोध को किससे सूचित किया जाता है, तो इसे प्रायः R से सूचित किया जाता है। तो प्रतिरोध को किससे सूचित किया जाता है, तो R से सूचित किया जाता है। ये क्वेश्चंस आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं।
कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका ओम होता है। एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा, आपका यहाँ से बन जाएंगे कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका, तो क्या हो जाएंगे प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। एसआई मात्रक ओम होता है, मात्रक ओम होता है, ओम होता है। ये आपका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका है, पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका ओम होता है। अब देखिए संकेतक इसे ग्रीक अक्षर में, ओम को ग्रीक अक्षर में किस तरह से लिखा जाता है। तो ग्रीक भाषा में ओम को ग्रीक अक्षर में, ग्रीक ओम को संकेताक्षर, ग्रीक अक्षर में संकेताक्षर समझे, या ग्रीक अक्षर में ओम को संकेताक्षर में, या इसे ग्रीक अक्षर, ग्रीक में अक्षर में, ग्रीक अक्षर समझे तो इसे ओम या ओमेगा, ओम किस तरह से, ओम जिस तरह से हम लोग लिखते हैं ये ओम, या ओमेगा से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है, ओमेगा से। तो इस तरह से आपका हुआ। तो ओम को संकेताक्षर में से ग्रीक अक्षर ओम या ओमेगा से व्यक्त किया जाता है, से व्यक्त किया जाता है। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ओम का आपका चिन्ह कौन सा हो गया, ये आपका ओम का चिन्ह। ग्रीक अक्षर में से किया जाता है, संकेत अक्षर या ग्रीक अक्षर में से व्यक्त किया जाता है। अब इसके बाद देखिएगा अनुप्रिया विशाल जी, रानी जी, ध्यान से आप लोग देखिएगा। यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि ओम जो होता है, ओम का प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो गया, ओम। प्रतिरोध का परिभाषा क्या हो गया आपका, तो चालक पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। अब यहाँ तक आप सीख गए। अब एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पे कि प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है। तो प्रतिरोध का सूत्र आपका R=V/I होता है। R के मतलब आप जानते हैं, R मतलब प्रतिरोध, V मतलब आप लोग को पढ़ाया गया था वोल्ट, I मतलब आपका विद्युत धारा। ये सब आपको पढ़ा दिया गया कि V से किसे सूचित करते हैं, I से किसे सूचित करते हैं। तो हम लोग या तो लिख सकते हैं प्रतिरोध बराबर आपका क्या हुआ, प्रतिरोध बराबर आपका हो गया वोल्ट विभवांतर बटे विद्युत धारा, विभवांतर बटे विद्युत धारा। तो ये आपका सूत्र यहाँ से तैयार हो गया। तो आपने यहाँ से समझा कि आपका क्या हो गया। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये आपका एक सूत्र बन जाता है, बन गया यहाँ पर विभवांतर। प्रतिरोध का सूत्र क्या हो गया, विभवांतर बटे विद्युत धारा, या R=V/I। यहाँ से आपको यदि वोल्ट का सूत्र पूछा जाता आप लोग बता सकते हैं V/I/R। आपको I का सूत्र पूछा जाए तो आप बता सकते क्या हो जाएगा यहाँ से। तो I का जब सूत्र पूछा जाएगा तो आप लोग क्या बताइएगा, I का जब पूछा जाएगा यहाँ पर तो I का V का पूछा गया तो क्या हो गया I/R हो जाएंगे। जब I का पूछा जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा V/R हो जाएगा। तो यहाँ से एक सूत्र से आप देखिए हम कितना फॉर्मूला तैयार कर दिए। सिर्फ आपको इस सूत्र याद था तो इससे आपका 3 सूत्र बन गया। यहाँ पे आपका कितना सूत्र बन गया, यहाँ पे 3 सूत्र बन गया। तो इस तरह से एक सूत्र से आपका कितना सूत्र बन रहा है, 3 सूत्र बना है। एक सिर्फ इस सूत्र याद कर लीजिएगा R=V/I। V को आपको मालूम है कि V को हम क्या कहते हैं, विद्युत, V को विभवांतर, R को प्रतिरोध, I का विभवांतर। तो कोई विद्युत धारा का सूत्र मुझे V/R कर सकते हैं, V=IR। इस तरह से भी निकाल सकते हैं हम लोग, लेकिन जब पता रहे तो बहुत सारे, लेकिन I का और सूत्र आपको बताए गए थे। अब चलिए
अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं, 1 ओम के बारे में आप लोग से पूछा जाए तो यदि किसी चालक के दोनों सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करके उसे 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित किया जाए तो उस चालक का धारा 1 ओम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? 1 ओम कहलाते हैं। 1 ओम कभी पूछ लिया जाए आपसे कि 1 ओम क्या है तो क्या जवाब दीजिएगा? 1 ओम आप लोग ध्यान रखिएगा क्या है, ध्यान से रखिएगा। 1 ओम के बारे में आप लोग से पूछा जाए, कोई पूछे कि 1 ओम क्या है, तो आप लोग कह सकते हैं कि यदि किसी चालक के, कोई भी मान लीजिए चालक है, किसी भी चालक के, यदि किसी चालक के दोनों सिरे, चालक में 2 सिरे होंगे तो दोनों सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर, 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करके उससे 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाए तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है, 1 ओम कहलाता है। तो पता चल गया कि 1 ओम क्या है, किससे कहलाता है। तो 1 ओम पूछ दिया कि 1 ओम क्या है, तो यदि किसी चालक के दोनों सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करके उससे 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित किया जाए तो उस चालक का प्रतिरोध आपका 1 ओम कहलाता है। 1 ओम का सूत्र क्या हो जाएगा आपका? तो 1 ओम का सूत्र आप लोग का क्या बनेगा, ध्यान रखिए। 1 ओम बराबर पूछा जाए क्या होगा सूत्र, तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे क्या हो जाएंगे, 1 एम्पियर हो जाएगा, 1 एम्पियर। तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर, आपका यहाँ से सूत्र तैयार हो गए। तो 1 ओम आपका सूत्र हो गया 1 वोल्ट बटे कितने हो गया, 1 एम्पियर आपका हो गया। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1 ओम बराबर क्या हो गया, 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। अब इसके बाद चलिए, अब किसी चालक की प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। जो चालक होता है, याद रखिए, किसी चालक का प्रतिरोध किस बात पर निर्भर करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध आपका किस किस बात पर, आपसे पूछा जाए कि किसी चालक का प्रतिरोध किस बात पर निर्भर करता है, किस बात पर निर्भर करता है, ये आपका एक पॉइंट हुआ, ये क्वेश्चन मानिए किस बात पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, किसी भी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित उसके चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, ये सब पर ये क्या करता है, उसका
और उसका निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग किसी चालक की आंसर में लिख सकते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला नंबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो चालक की लंबाई पर, किसके? चालक की लंबाई पर। दूसरा बात आप लोग यानी किस पे भी निर्भर कर सकता है चालक का प्रतिरोध? तो आपका चालक की लंबाई पर। दूसरा क्या? चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर। तीसरा बात आप ध्यान रखिएगा चालक की प्रकृति पर। तो किस पर? चालक की प्रकृति पर। तो आपको 3 बात याद रखना है। किसी चालक का प्रतिरोध किस बात पर निर्भर करता है? कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। चालक के प्रकृति पर निर्भर करता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि चालक की लंबाई पर कैसे, चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर जाने, इस सभी के बारे में हम लोग जानते हैं ये क्या है कि कहकर। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे? चालक की लंबाई पर। देखिए चालक की लंबाई पर पहला हम लोगों का क्या था? चालक के लंबाई पर, इसी के बारे में हम लोग पहले समझेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, विशाल जी, रानी जी, अनुप्रिया, क्रिश, नंदिनी, सोनी, अरुण, आप लोग जितने भी और स्टूडेंट देखते हैं सभी स्टूडेंट का नाम तो याद नहीं है, जिनका नाम याद है उनको बता रहे मौसम गुप्ता। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पे चालक का लंबाई पर बात की जा रही थी आपको। तो चालक की लंबाई, चालक का प्रतिरोध उस चालक का लंबाई का सीधा क्या होता है? समानुपाती होता है। अर्थात चालक की लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। यदि चालक की प्रतिरोध R है तथा उसकी लंबाई L है तो यदि समानुपाती होगा। कैसे? देखिए पहले आप लोग लिखिए चालक की लंबाई बढ़ने पर। तो जब चालक की लंबाई बढ़ने पर बात किया जा रहा है तो लिखिए तो चालक का प्रतिरोध उस चालक के लंबाई पर, चालक के लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। सीधा समानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध उस चालक का लंबाई का क्या होता है? सीधा समानुपाती होता है। अर्थात समझ सकते हैं अपने भाषा में, चालक की लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। जैसे जैसे चालक की लंबाई बढ़ेंगे वैसे वैसे उसका प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। यदि चालक का प्रतिरोध R बढ़ता है तो उसका लंबाई R तथा उसकी लंबाई L है तो हम पाते हैं। यदि मान लीजिए चालक का प्रतिरोध आप मान सकते हैं यहाँ पर, यदि चालक की लंबाई मान लेते हैं हम लोग, यदि चालक का प्रतिरोध क्या है? R है तथा उसकी लंबाई क्या हो? L है। क्या है? लंबाई L।
जब एल हो तो हम क्या पाते हैं, हम जानते हैं कि जो मेरा क्या था रेजिस्टेंस जो होता है प्रतिरोध समानुपाती होता है किसका, लंबाई का। तो लंबाई का होता है तो आर बट्टे यदि एल करेंगे तो आर वन बट्टे क्या हो जाएगा एल वन हो जाएगा। जितना आर एल वन बट्टे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर टू बड़ा यहाँ पर कर लेंगे हम लोग, देखिएगा आर वन बट्टे आर टू, तो एल वन वन बट्टे क्या हो जाएगा एल वन बट्टे एल टू हो जाएगा हम लोगों का, एल वन बट्टे एल टू। देखिए आर वन था तो लंबाई एल वन, जैसे आर टू हुआ तो लंबाई भी क्या हो गया बढ़ के एल टू हो गया। तो इसका प्रतिरोध जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ता है तो उसका लंबाई भी क्या होता है बढ़ते चले जाते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग को यहाँ पे इस बात को समझ आ चुका होगा। तो यहाँ पर जो हो गया ये आपका प्रतिरोध क्या हो किसके समानुपाती, लंबाई के समानुपाती हो गया। यही पर लिखा है चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। इस बात को यदि आप इतना भी याद रखिएगा आर समानुपाती लंबाई का, ये पूरा आपका याद हो जाएगा। चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई का क्या होता है समानुपाती होता है। दूसरा बात आप लोगों का क्या था पॉइंट समझिएगा। दूसरा पॉइंट आप लोगों का था चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद अनुप्रस्थ के परिच्छेद के क्षेत्रफल पर आप समझिएगा। आप लोग यहां पर देखिएगा कि चालक का जो आपका क्या है अनुप्रस्थ के परिच्छेद के क्षेत्रफल पर बात किया जा रहा है, तो ध्यान से। तो चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ, उसके जो अनुप्रस्थ उसके हम लोग कहाँ पे थे चालक के अनुप्रस्थ के परिच्छेद क्षेत्रफल पर। तो देखिए चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। वहां पे हमको क्या था लंबाई पर समानुपाती हो रहा था प्रतिरोध चालक के प्रतिरोध उसके लंबाई का समानुपाती होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ के परिच्छेद क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात कह सकते हैं हम लोग कि चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा घटेगा। यदि चालक का अनुप्रस्थ आपका चालक का अनुप्रस्थ बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा घटेगा। इसका बढ़ेगा, किसका बढ़ेगा चालक का अनुप्रस्थ आपका बढ़ रहा है तो इसका प्रतिरोध आपका क्या होगा घटेगा। याद रखिएगा जब चालक का प्रतिरोध आपका बढ़ रहा है तो इसका अनुप्रस्थ आपका क्या होगा घटेगा। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट का अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एक बात को जान गए कि चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि चालक के अनुप्रस्थ
चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल बढ़ने पर क्षेत्रफल बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा? घटता है। उसका प्रतिरोध घटता है। तो ये बात आप समझिए, चालक के अनुप्रस्थ का परिच्छेद के क्षेत्रफल बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाते हैं? घटता है। अब समझिएगा आप लोग यहाँ पर कि आपका जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध है आपका, व्युत्क्रमानुपाती होगा किसका? इसका होगा तो आपका प्रतिरोध का। अब समझिए यहाँ पर यदि चालक का प्रतिरोध R हो, यदि आपका चालक का प्रतिरोध क्या होगा? R। अब परिषद का क्षेत्रफल A, एरिया आपका क्षेत्रफल क्या हो गया? A। आज चालक आपका क्या हो गया? R। ये आपका R, क्षेत्रफल आपका A हो गया है। मान लीजिए यदि चालक आपका R हो, चालक का प्रतिरोध R हो तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A हो, तो आपका R व्युत्क्रमानुपाती किसका? R व्युत्क्रमानुपाती 1/R हो जाएंगे। किसका? व्युत्क्रमानुपाती A का। तो हम पाते हैं R व्युत्क्रमानुपाती 1/A हो जाएंगे। अब देखिए समानुपाती 1 यहाँ पर अब ये आपका क्या हो गया? मान लीजिए आपका ये समीकरण सही है। ये क्या हो गया? सही। ये जो आपका आया था पीछे, ये आपका समीकरण फर्स्ट है। ठीक ना? इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसे हम लिख सकते हैं, अर्थात क्या लिख सकते हैं? तो हम लोग इसे लिख सकते हैं R1/R2 बराबर A2 बराबर क्या लिखेंगे? A1, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होने की वजह से ये पलट जा रहा है, याद रखिएगा। अब चलिए, अब इससे आगे आप लोग देखिएगा तो हम लोग क्या करते हैं, किस तरह से बनाएंगे इससे आगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा कि अब 3 नंबर हम लोगों का है। 3 नंबर क्या है? देखिए, चालक की प्रकृति पर, चालक की प्रकृति पर। तो चालक की प्रकृति पर आप लोग देखिए, इस पर चालक की प्रकृति पर। तो चालक की प्रकृति पर जब देखिएगा आप लोग, चालक की प्रकृति पर, तो चालक की प्रकृति पर आप समझिए। तो चालक की प्रकृति पर, तो चालक का प्रतिरोध चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो चालक का प्रतिरोध होता है किस पे? चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। अर्थात अलग अलग चालक पदार्थ प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग चालक का प्रतिरोध पदार्थों का प्रतिरोध क्या होता है? भिन्न भिन्न, यानी अलग अलग के होते हैं। समीकरण फर्स्ट में हमने R समानुपाती L था आपका। समीकरण सेकंड में हम पाए कि R समानुपाती 1/A है, यानी व्युत्क्रम है। अब इसे मिलाने में हम क्या प्राप्त कर जाएंगे? तो R समानुपाती 1/A इक्वल टू R इक्वल टू रो 1/A, यानी समीकरण थर्ड पा जाएंगे हम लोग। तो लिखिए, पहले इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे चालक का प्रतिरोध चालक पदार्थ की प्रकृति पर, चालक पदार्थ की प्रकृति पर
निर्भर करता है, निर्भर करता है, अर्थात अलग अलग, अर्थात अलग अलग पहचान, अलग अलग पहचान पदार्थों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो चालक की प्रकृति पर, चालक का प्रतिरोध आप चालक की पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात अलग अलग पहचान इनका क्या होता है, पदार्थों का प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न होता है। समीकरण फर्स्ट से आप क्या पाए थे, तो आर समानुपाती एल पाए थे आप समीकरण फर्स्ट में। एल पाए थे, ये समीकरण फर्स्ट से आप पाया था। समीकरण सेकेंड में आप क्या पाए थे, आर समानुपाती 1/a। अब समीकरण थर्ड, इस दोनों को मिलाएंगे, जब इस दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, तो इस दोनों को मिलाने पर हमें प्राप्त होगा आर बराबर रो 1 इंटू 1/a। ये हम लोगों का क्या हुआ, रो हुआ, ये क्या हुआ, रो, ठीक ना। अब देखिए रो एक क्या है, हम लोग का समीकरण थर्ड प्राप्त हो जाता है, इस दोनों को मिलाने पे हम लोगों को प्राप्त होता है। अब देखिए तो यहाँ पर रो आपका एक नितांक है, जो ये हम लिखे रो आपको इस तरह से लिखे हैं रो, ये आपका क्या है, रो कहा जाता है, इससे चिन्ह क्या हो गया, रो। रो एक क्या होता है, नितांक है, कांस्टेंट होते हैं, ये क्या है, कांस्टेंट है, नितांक है, क्या है, यह नितांक है। जब ये नितांक है तो जिससे प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। इसका मान चालक के प्रकृति पर निर्भर करता है, और इसकी मान हम किस पर निर्भर करता है, चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब समझिए चालक के ताप, एक और आप लोग, तीन ही आप लोग के लिखाए थे, लेकिन एक और लिख लीजिएगा, आप लोग 4 पॉइंट को लिख लीजिएगा, कितने पॉइंट, 4। एक हम लोग अब देखेंगे चौथा किस पर निर्भर कर सकता है, तो चालक के ताप पर भी, किस पर भी, चालक के ताप पर, चालक के ताप पर। तो किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करते हैं, पहला आपने पढ़ लिए चालक की लंबाई पर, दूसरा आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, दूसरा आपने पढ़ा चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर, तीसरा पढ़ा चालक की प्रकृति पर, और चौथा पढ़ने जा रहे हैं आप लोग चालक के ताप पर। प्रिया जी कैसा वीडियो लग रहा है, अनुप्रिया, विशाल जी, कृषि, आप लोग कमेंट करके रानी जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, और जितने स्टूडेंट देख रहे हैं आप लोग जरूर कमेंट कर बताएं कि कैसा लगा। यदि कोई नए स्टूडेंट देख रहे हैं, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब चैनल को कर लें, बेल आइकन बटन जरूर दबा दें, क्योंकि जब वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ाई पर बात करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो अब चौथा क्या देखेंगे, तो चौथा चालक के ताप पर, चालक के ताप पर। तो चालक के ताप पर समझे कि चालक के ताप पर चालक का प्रतिरोध चालक पदार्थ का प्रतिरोध उस पदार्थ के ताप पर निर्भर करता है। प्रायः चालक के पदार्थ के ताप बढ़ने से उस पदार्थ का प्रतिरोध भी बढ़ता है। यदि चालक का ताप बढ़ रहा है तो उस प्रायः क्या देखने को मिलता है हमें कि उसका जो प्रतिरोध का भी ताप क्या होता है, बढ़ने लगता है।
यानी चालक के ताप बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ते जाएंगे। अपवाद में कुछ होते हैं, अपवाद हर चीज का होता है, तो इसमें भी कुछ अपवाद है। अपवाद क्या है, तो कुछ मिश्र धातुएं होते हैं, जैसे जर्मन सिल्वर, मैग्नीज इत्यादि का प्रतिरोध ताप के बढ़ने से नहीं बढ़ता है, इसको ताप के बढ़ने से नहीं बढ़ता। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो कार्बन फिलामेंट लैंप का प्रतिरोध ताप के बढ़ने से घटता है। तो हम लोग कुछ देखिए कार्बन फिलामेंट लैंप ये सब को देखें तो प्रतिरोध क्या ताप के बढ़ने से क्या होता है, घटता है। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि चालक के पदार्थ, बात को लिखिएगा यहाँ पे आप लोग कि चालक के पदार्थ का प्रतिरोध उस पदार्थ का पदार्थ के ताप पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। समझ गए। तो चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। यदि चालक का पदार्थ का प्रतिरोध उस चालक के पदार्थ का क्या होता है, ताप पर निर्भर करता है। यदि चालक का प्रतिरोध चालक के ताप बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध का भी क्या होगा, बढ़ता है। अपवाद में कुछ है तो उस बात को आप लोग को लिखा है यहाँ पर, आप सिर्फ लिख लीजिए यहाँ पर कि चालक प्रायः चालक के पदार्थ के ताप बढ़ने पर प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है। चलिए इससे आगे आप लोग देखिएगा। इससे तो हम लोग ने यहां तक क्या देखा, अब इससे आगे देखेंगे कि अब एक अपवाद में था, आप लोग कुछ अपवाद थे इनके बारे में आप लोग को बता दिया। कुछ मिश्र धातु अपवाद है, जो कौन सा है, जर्मन सिल्वर, मैग्नीज, इनके प्रतिरोध ताप बढ़ने पर भी क्या होता है, इसका प्रतिरोध नहीं बढ़ता। इसके अतिरिक्त आपका एक और चीज है, कार्बन का फिलामेंट लैंप का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर क्या हो जाता है, प्रतिरोध का ताप बढ़ने से घटता है। अब देखिए आप लोग एक बात को ध्यान रखिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता तो यहाँ पर आप लोग देखिए, प्रयोग द्वारा यह पाया जाता है कि चालक का पहला क्या, प्रयोग द्वारा हमने क्या पाया, जब प्रयोग करेंगे पहला क्या देखा कि चालक का पदार्थ का प्रतिरोध उस पदार्थ की लंबाई के क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। दूसरे जो आर का क्या होता है, समानुपाती एल होता है। दूसरा आपने क्या देखा कि चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आर समानुपाती 1/a हो गया। और इस दोनों को मिलाने से समीकरण फर्स्ट सेकेंड को मिलाने से हमने क्या पाया, आर समानुपाती 1/a इक्वल टू क्या हो गया, रो इंटू 1/a, जहां रो एक आपका क्या था, नितांक था, कांस्टेंट था हम लोग का, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। तो हम लोग ने रो बराबर क्या जाना, बराबर हम लोग ने जाना कि रो बराबर क्या होता है, तो आर इंटू ए बट्टे क्या हो जाएंगे, एल।
इसका एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? पता है आपको? मात्रक एसआई मात्रक ओम होता है, मात्रक ओम होता है, ओम मीटर होता है। एक एसआई मात्रक क्या होता है? एक एसआई मात्रक मीटर होता है, मीटर स्क्वायर। तथा एल का, एल बराबर क्या हो जाएगा? 1 मीटर। तो रो बराबर आपका क्या हो जाएगा? आर होगा। क्या होगा? रो बराबर आर होगा। अर्थात चालक पदार्थ के, हम बोल सकते कि चालक पदार्थ के एक इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली इकाई लंबाई के खंड का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध या क्या होता है? प्रतिरोधकता कहलाता है। चलिए कुछ हम लोग एक बात को ध्यान रखें, इस बात को आप लोग यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि आप लोगों को समझना था यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए 20 डिग्री सेल्सियस पर कुछ पदार्थ का विद्युत का क्या होना? प्रतिरोधकता होना। कितने डिग्री सेल्सियस पर? तो 20 डिग्री सेल्सियस पर। तो चालक का क्या है? सिल्वर। सिल्वर का प्रतिरोध कितना होता था? 1.60 × 10⁻⁻8 मीटर। कॉपर का आपका कितना हो गया था? 1.62 × 10⁻⁻8 मीटर। अब देखिएगा एल्युमिनियम का आपका क्या हुआ? एल्युमिनियम का आपका हो गया 2.63 × 10⁻⁻8 मीटर। टंगस्टन का आपका क्या हुआ? तो 5.20 × 10⁻⁻8 मीटर। यहां तक आपने जाना। अब इसके बाद आप लोग देखिएगा निकेल के क्या होता है? तो निकेल के आपका हो जाएगा 6.84 × 10⁻⁻8 मीटर। आयरन के क्या हो जाएगा? 10.0 × 10⁻⁻8 मीटर। क्रोमियम का कितना? 12.9 × 10⁻⁻8 मीटर। मरकरी का कितना हो गया? 94.0 × 10⁻⁻8 मीटर। ये सब प्रतिरोध हो गया, सबका क्या है? रेजिस्टेंस प्रतिरोध है। मैग्नीज का प्रतिरोध आपका कितना हुआ? 1.84 × 10⁻⁻6 मीटर। मिश्र धातु कौन कौन हो गया आपका? कॉन्स्टेंटेन, मैग्नीज, निक्रोम। निक्रोम आपको निकिल से, कोर्नियम से, मैग्नीज और Fe की मिश्र धातु है। कॉन्स्टेंट आपका Cu कॉपर और निकेल की मिश्र धातु है। मैग्नीज कॉपर मैग्नीशियम निकेल की मिश्र धातु है। तो कॉन्स्टेंटेन का मिश्र धातु कितना हो गया? प्रतिरोध 50 × 10⁻⁻6। मैग्नीज का कितना? तो 44 × 10⁻⁻6 मीटर। निक्रोम का कितना हुआ? तो 100 × 10⁻�6 मीटर। अब विद्युत रोधी के बारे में हम लोग समझते हैं। विद्युत रोधी, तो कांच ये विद्युत रोधी है, कठोर रबर विद्युत रोधी आपका है, एवोनाइट विद्युत रोधी है, डायमंड हीरा विद्युत रोधी है, कागज आपका विद्युत रोधी है, क्वार्टर ये विद्युत रोधी है। तो कागज एक पदार्थ है, इसकी प्रतिरोध कितना है? 10⁻10 से लेकर 10⁻14 तक होते हैं। कठोर रबर का कितना? 10⁻13 से लेकर 10⁻16 के बीच में होते हैं। डायमंड हीरा, हीरा का प्रतिरोध आपका 10⁻15 से लेकर 10⁻17 तक। कागज या शुष्क का आपका तो देखा जाए 10⁻12 से लेकर 10⁻13 तक होते हैं आपका। क्वार्टज का कितना? तो 7.5 × 10⁻16 होते हैं। ये आपका क्या हुआ? तो ये सब आपके यहाँ तक आज अब आप लोग देखे हैं। ये सब आपका पदार्थ का प्रतिरोध था। मीटर ओम में, मीटर में दिया गया था। कल आप लोगों को विशिष्ट चालकता के बारे में पढ़ाया जाएगा। कुछ क्वेश्चंस भी दिया जाएगा आप लोग को बनाकर लाने के लिए कल। और उसके बाद ओम के नियम पर हम लोग चलेंगे, ओम के नियम को पढ़ाया जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को जरूर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आपके पास जितने व्हाट्सएप ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप है, स्टडी ग्रुप है, उसमें जरूर आप लोग शेयर कीजिए चैनल का लिंक को।